हेलो बिहार के बच्चे, जो बच्चे 2023 में एग्जाम दे रहे हैं मैट्रिक का, 14 तारीख आपका मैथ का एग्जाम था और 15 तारीख आपका साइंस का एग्जाम है। वैसे बच्चे देखिए, हम आपको बता दें कि मैथ में आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिला था, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको करके आना था, लेकिन आपको साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव करके आना है। तो आज हम आपको 80 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इसमें से कम आप 40 का आंसर दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका साइंस का एग्जाम बढ़िया से जाएगा, ऑब्जेक्टिव में बढ़िया मार्किंग कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, चलिए फटाफट हम इसका आंसर मारते जाएंगे। आपके पास आंसर होगा तो आप आंसर नीचे कमेंट करते चलेंगे। अवतल दर्पण होगा, क्या होगा? अवतल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होगा? किसी दर्पण यानी कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर, हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर ले, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से कर ले। हाँ हो गया, एक मिनट भाई साहब रुक जाओ। हाँ चलिए हो गया। तो इसमें फटाफट होगा, किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होगा? एफ बराबर आर बटे 2 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समान दृष्टि के लिए स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो बी नंबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला है 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लाल। क्या हो जाएगा? सी नंबर, लाल। अगला हो जाएगा 5 नंबर, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। अगला है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। छठा है आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सातवां है, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बना बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बना बनता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट स्थित दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अवतल लेंस। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट स्थित दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। क्या होगा? निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अगला है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया। कौन किया? मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया। अगला विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर कैसा मात्रक बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट। अगला है 12 नंबर, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर हम आपको बता दें 12 नंबर है। इसका आंसर हो जाएगा आपको श्रेणी क्रम, क्योंकि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, समांतर क्रम द्वारा प्रतिरोध का मान घटता है। अगला चलते 13 नंबर, कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है 13 का हो जाएगा ए नंबर, काल्पनिक होती है, काल्पनिक। 14 है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो सी नंबर हो जाएगा 3.6 गुने 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 जूल होगा, 10 की पावर 6 जूल के बराबर होगा। अगला 15 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो जाता है सौर ऊर्जा होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। 16 नंबर है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस। अगला 17 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी, लाल नीला हरा सभी होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण तीनों होता है। अगला है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? 18 का आप देख सकते हैं डी नंबर, आइरिस। 18 का डी हो जाएगा आइरिस। अगला है 19, 1 HP बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। 20 नंबर है, विशालक शीशा यानी विशाल के शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा क्या होता है? विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास किससे बना होता है? अवतल लेंस का बना होता है, अवतल लेंस का। अगला है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो गतिशील कण जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करता है, ठीक है। 21 का हो जाएगा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण किसमें? गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें गतिशील कण जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन रहता है। एम्पियर पर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर पर घंटा मात्रक होता है आवेश का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर जो कूलम बोलते शायद। हाँ अगला चलिए 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल बटे सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या जूल बटे सेकेंड, ये जो हो जाएगा आपका मात्रक जो होता है वाट के बराबर होता है। अगला 24 में, विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है? विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर होता है। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला है 25 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है सी नंबर हो जाएगा CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो CO2 हो जाएगा, CO2। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? शरीर में भोजन का पचना जो जाएगा वो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। 27 नंबर है,
कली चूना यानी खली चूना जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। खली चूना पर जब जल जाता है तो उसकी अभिक्रिया जो होती है उष्मा छेपी होती है। क्या होती है? उष्मा छेपी होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन Cu, कॉपर। Cu होता है साथ, Cu कॉपर इसको बोलते हैं, सी फॉर कॉपर, Cu। अगला चलते 29 नंबर, चूना जल का रासायनिक सूत्र होगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOH2 हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होता है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होता है डी। ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। डी नंबर ऑप्शन होगा, ए और बी यानी 11 और 10 दोनों होता है। 31 है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होता है? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 संयोजक होता है। ठीक है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र हो जाएगा ए नंबर C6H12O6, C6H12O6 होगा। देखिए मैं 6 नीचे जाएगा, 12 नीचे जाएगा, 6 नीचे जाएगा। अगला 33 नंबर, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? ए नंबर हो जाएगा साबुन, ए नंबर साबुन। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं ए नंबर एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। 35 नंबर हो जाएगा, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या 35 नंबर हो जाएगा, ए नंबर घटती है। 35 नंबर घटती है। 36 नंबर, निम्नलिखित तत्व को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। लिथियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, बेरिलियम, फ्लोरीन बोलते हैं। इसको सजाना होगा तो 36 नंबर के हमारा जो आंसर होगा आप देख सकते हैं। अगर इसके पास आंसर है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता दें बी नंबर ऑप्शन होगा। लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है। इस तरह के इसका जो होता है क्रम होता है। अगले का 37 नंबर, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो हो जाएगा एक प्रकार का जो हो जाएगा उपधातु हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का उपधातु हो जाएगा। 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? देखिए ए बी सी में से, सी डी में से कौन ऑप्शन सही होगा? तो चलिए इसका हम बता दें, विद्युत धनात्मक गैस हो जाएगा Na, सोडियम। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण जो होता है उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में किया गया। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो आपको बहुत इजी तरीके से मालूम होगा किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो सोडियम को केरोसिन को डुबा में रखते हैं, क्योंकि बाहर में हवा की प्रतिक्रिया में आने पर ये जो है हवा के साथ जल जाएगा। अगला 41 नंबर, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? अपमार्जक से जो है उपयुक्त सभी बनाया जाता है। सर्फ एक्सेल भी बनाया जाता है, सैफू बनाया जाता है, इजी सर्फ भी बनाया जाता है। इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस सबको ऑप्शन को हटा देना, तीनों ऑप्शन रहेगा, तो इसका मतलब है कि उपयुक्त सभी में मार्क करके आना है। ठीक है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो बी नंबर सिलिकॉन का उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में होता है? निम्नलिखित में किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में होता है? ए नंबर CNG कंपोस्ट नेचुरल गैस होता है, शायद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए अगला 44 नंबर, 2Cu + O2 का रिएक्शन करेंगे तो 2CO बनेगा। ये क्या है? ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीकरण, विस्थापन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो जाएगा हम आपको बता दें कि ए नंबर होगा, ऑक्सीकरण होगा। 44 नंबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। 44 नंबर का ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगला देख लेते हैं 45 निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? देखिए इसमें 45 नंबर में 4 ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सा समीकरण H2 + Cl2 समीकरण संतुलित है। ठीक है। PbNO3 2 है, PbONO2 है, इसमें का 3 देखिए गैप कर दिया। इसका मतलब है कि इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन इसका होगा, ये असंतुलित है। सॉरी संतुलित नहीं है, तो ये असंतुलित है, बाकी सब संतुलित है, क्योंकि H2 + O2 2H2 होता है, KClO3 ये भी संतुलित है। बी नंबर ऑप्शन इसका असंतुलित है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल यहां पर आप देख सकते हैं सी नंबर होगा, CH3COOH दुर्बल अम्ल है। क्रायोलाइट एस क्या होता है? क्रायोलाइट एस जो होता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। क्रायोलाइट एस होता है एल्युमिनियम का होता है। अगला है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथनोइक अम्ल। अगला 51, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र जो होता है वो हो जाएगा आपका सी नंबर C2H5OH। एल्काइन कौन है? एल्काइन जो हो जाएगा आपका ए नंबर C2H2 हो जाएगा। एल्काइन कौन है? C2H2 है। अगला है 53 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो बी नंबर होगा C12H22O11। 54, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की जो संख्या होती है 3 होती है। अगला चलते 55 नंबर, शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है? शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज जो सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। तो इसका हो जाएगा बीज बी नंबर अंकुरित बीज, अंकुरित बीज। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका हो जाएगा और सी नंबर हो जाएगा उत्सर्जन का एक हिस्सा है। सी नंबर उत्सर्जन का एक हिस्सा है। अगला 57, पौधे में जाइलिम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पौधे में जाइलिम किसके लिए परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर पानी के लिए। ए नंबर हो जाएगा पानी के लिए। अगला है शोषण के दौरान
कौन सी गैस निकलती है श्वसन के दौरान जो होता है CO2 निकलती है, CO2 श्वसन के दौरान गैस कौन सी गैस निकलती है CO2। अगला है फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, फलों को पकने के लिए जो होता है इथिलीन से नियंत्रित किया जाता है, फलों को पकने को निम्न से किससे नियंत्रित किया जाता है, इथिलीन से। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी की जाती है उसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं, डेंड्राइट। 61 नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है, 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है, ए नंबर हो जाएगा एड्रीनालिन, ये हो जाएगा आपातकाल का हार्मोन है। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, 4 ऑप्शन है 62 का। तो 62 का हम आपको बता दें कि इसका आंसर होगा डी नंबर, चबाना जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला 63 नंबर, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, मानव में गर्भ की अवधि 9 3 27 270 दिन होती है, 9 3 27 यानी 9 महीना 270 दिन हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो बी नंबर 1985 में ही शुरू हो गया। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ है, 1985 में। अगला मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन जो होता है वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ईस्ट द्वारा होता है। अगला 66 निम्नलिखित कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, टीबी जो होता है श्वसन तंत्र से संबंधित है। 67 नंबर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित किसका पाचन नहीं कर पाते, सेलुलोज का। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है, सी नंबर ऑप्शन है हाइपरटेंशन के कारण, ज्यादा टेंशन के कारण ब्रेन हैमरेज होता है। अगला निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो 69 का आप देख सकते हैं बी नंबर होगा कसकुट्टा। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, 69 का हो जाएगा कसकुट्टा। 70, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है वो अलिंदो जोरा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर हो जाएगा अलिंदो जोरा। अगला 71 नंबर है, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि मुकुलन द्वारा होती है, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि मुकुलन द्वारा होती है। जनन संचारित रोग होता है, जनन संचारित रोग होता है, डी नंबर होता है इनमें से सभी, यानी सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, ये जनन संचारित रोग है। अगला है पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग हो जाएगा ए नंबर ब्राह्यदलपुंज। चलिए 74 नंबर देख लेते हैं, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ब्लड समूह ए में जो होता है बी एंटीबॉडी होता है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी, तो सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीबॉडी होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित नहीं करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन नियंत्रित नहीं करता है। पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन क्या हो जाएगा, तो पादप वृद्धि हार्मोन हो जाएगा जिब्रेलिन। अगला है हार्मोन स्रावित होता है, 77 का हार्मोन स्रावित किसमें होता है, तो हार्मोन स्रावित होता है वो अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन जो होता है स्रावित होता है। 78, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, मनुष्य के मुख गुहा में जो होता है वह 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो चलिए 79 नंबर एंड्रोजोम है, एंड्रोजोम क्या है, तो एंड्रोजोम जो है मेल हार्मोन है, क्या है, मेल हार्मोन। चलिए अगला है 80, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना था, मेंडल ने चुना था। इस तरह से मैं आपको 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस तरीके के सवाल को तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आज आपको फिर से एक और वीडियो मिलेगा इसी ऑब्जेक्टिव का, तो फिर के मिलते हैं अगले वीडियो में।